गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 5th सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 3 सेंस ऑर्गन्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। हाफ लेसन हम रीड कर चुके हैं। द सेंस ऑर्गन्स आर आवर विंडोज टू द वर्ल्ड। सेंस ऑर्गन्स क्या है? ज्ञानेंद्रियाँ जिन्हें हम बोलते हैं संसार के लिए हमारी खिड़कियाँ, यानी कि संसार के लिए खिड़कियाँ हैं। वी लर्न अबाउट आवर सराउंडिंग्स थ्रू देम। हम सराउंडिंग्स क्या होती हैं? चारों ओर का जो वातावरण होता है उसे बोलते हैं सराउंडिंग्स। हम अपने चारों ओर के वातावरण के बारे में उनके द्वारा ही सीखते हैं। बट द सेंस ऑर्गन्स कैन नॉट रिकॉग्नाइज एनीथिंग ऑन देयर आउन। लेकिन जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो स्वयं किसी भी चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती। दे आर लाइक रिसीविंग सेंटर्स। वो रिसीविंग सेंटर्स की तरह होती है। दे जस्ट रिसीव द सेंसेशन। वो क्या करते हैं? ओनली सेंसेशन को रिसीव करती हैं एंड पास इट ऑन द नर्वस सिस्टम। सेंसेशन को रिसीव करके इसको किसको पास कर देती है? नर्वस सिस्टम को पास करती है। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स विच हेल्प अस इन डिफरेंट वेज। हमारे पास जो है 5 सेंस ऑर्गन्स होती हैं जो कि विभिन्न तरीक़ों से हमारी सहायता करती हैं। आइज़ टू सी, नोज़ टू स्मेल, ईयर टू हियर, टंग टू टेस्ट एंड स्किन टू टच। यानी कि आइज़, नोज़, ईयर, टंग एंड स्किन 5 हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। आँख देखने के लिए, नाक सूंघने के लिए, कान सुनने के लिए, जीभ स्वाद के लिए और त्वचा छूने के लिए। द आइज़, सबसे पहले होते हैं हमारी आइज़। द आइज़ आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड डेलिकेट सेंस ऑर्गन्स। जो आँखें हैं वो सबसे महत्वपूर्ण और कोमल ज्ञानेंद्रिय हैं। ईच आई बॉल इज़ प्रेजेंट इन द सॉकेट ऑफ द स्कूल। प्रत्येक आई बॉल जो है खोपड़ी के अंदर अच्छी तरह से प्रोटेक्टेड होता है एंड इज़ वेल प्रोटेक्टेड बाय द आईलेट्स एंड आईलैसेस। किसके द्वारा वेल प्रोटेक्टेड होता है ये? आईलिड्स और आईलैसेस के द्वारा, ताकि जो धूल और गंदगी है वो आँख के अंदर ना जा सके। इन द फ्रंट ऑफ द आई देयर इज ए सर्कुलर ट्रांसपेरेंट एरिया कॉल्ड द कॉर्निया। बिल्कुल सामने जो है सर्कुलर ट्रांसपेरेंट एरिया होता है। ट्रांसपेरेंट कहते हैं पारदर्शी, उसको क्या बोलते हैं? कॉर्निया। ये जो वाइट कलर का होता है ये कहता है कॉर्निया। द राउंड कलर्ड पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड आइरिस। ये जो राउंड कलर्ड पार्ट है ये क्या कहलाता है? आइरिस। आइरिस हैज ए प्यूपिल इन द मिडल विच लुक्स लाइक ए ब्लैक स्पॉट। आइरिस के बीच में जो है क्या होता है? ब्लैक स्पॉट, जिसके क्या बोलते हैं हम? प्यूपिल। देयर इज लेंस बिहाइंड द प्यूपिल। प्यूपिल के पीछे क्या होता है? लेंस विच फॉर्म्स द इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। जो क्या बनाता है? वस्तुओं की इमेजेस बनाता है जिनको हम रेटिना पर देखते हैं। जिसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? आँख में, रेटिना पर। ए सेंसरी नर्व कॉल्ड द ऑप्टिक नर्व जॉइंस द आइज टू द ब्रेन। एक संवेदी तंत्रिका होती है जिसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिक नर्व। वो क्या करते हैं? आँख को मस्तिष्क के साथ जोड़ती है, आँख को दिमाग के साथ जोड़ती है। केयर ऑफ द आइज, वी शुड टेक ए गुड केयर ऑफ आवर आइज एंड ट्राई टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ इंजरी। हमें जो है हमारी आँखों की अच्छी तरह देखभाल करनी चाहिए और किसी भी प्रकार की इंजरी से उन्हें बचाना चाहिए। नेवर रीड इन डिम लाइट। कभी भी हमें डिम लाइट में नहीं पढ़ना चाहिए। दिस टायर्स द आइज। इससे आँखें थक जाती हैं। लेट प्रॉपर लाइट फॉल ऑन योर बुक और नोटबुक वाइल स्टडिंग। पढ़ाई करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी बुक और नोटबुक पर प्रॉपर लाइट जो है गिरनी चाहिए। आई शुड बी वॉश्ड विद कोल्ड वाटर मैनी टाइम्स इन ए डे। आँखों को जो है दिन में कई बार ठंडे पानी से धोना चाहिए। नेवर सिट वेरी क्लोज टू द टेलीविजन वाइल वॉचिंग इट। टीवी देखते टाइम जो क्या है हमें बहुत ज़्यादा नज़दीक इसके नहीं बैठना चाहिए। ट्राई टू मेक एटलीस्ट 6 फीट डिस्टेंस बिटवीन टेलीविजन एंड यू। टीवी के बीच में और आपके बीच में कितने फीट की कम से कम दूरी होनी चाहिए? 6 फीट की डिस्टेंस जो है होनी चाहिए। डू नॉट रीड वाहिल लाइंग डाउन। सोते टाइम बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहिए। ऑलवेज सिट इरेक्ट वाहिल रीडिंग। ऑलवेज सिट, जब भी आप पढ़ रहे होते तब क्या बैठ के पढ़ना चाहिए। होल्ड द बुक अबाउट 12 इंचज़ अवे फ्रॉम योर आइज़। और बुक आँखों से कितनी दूर होनी चाहिए? 12 इंचज़ की दूरी पर होनी चाहिए। डू नॉट रीड इन मूविंग व्हीकल, यू विल स्ट्रेन योर आइज़। जब भी हम वाहन, व्हीकल क्या होता है? वाहन। जब भी हम वाहन चला रहे होते हैं उस टाइम हमें नहीं पढ़ना चाहिए। यू विल स्ट्रेन योर आइज़। इससे क्या होती है? हमारी आँखें तनाव महसूस करेंगी। नेवर रब योर आइज़ विद ए डर्टी हैंड्स एंड डर्टी टॉवल और हैंडकरचीफ।
कभी भी अपनी आँखों को डर्टी हैंड से, गंदे हाथों से, गंदे टॉवल से या गंदे रुमाल से रब नहीं करना चाहिए, रगड़ना नहीं चाहिए। दिस कैन कॉज इन्फेक्शन, इससे क्या होता है, इन्फेक्शन का कारण बन सकती है। यूज ओनली क्लीन हैंडकरचीफ टू रब योर आईज, अपनी आँखों को रब करने के लिए साफ रुमाल का ही प्रयोग करें। डोंट यूज़ अदर पर्सनस टॉवल और हैंडकरचीफ इफ़ यू हैव एनी आई इन्फेक्शन, अगर आपकी आँख में कोई इन्फेक्शन है या आई इन्फेक्शन है तो आप किसी दूसरे व्यक्ति का हैंडकरचीफ जो है बिल्कुल भी यूज़ ना करें। टेल योर टीचर और पेरेंट्स इफ़ यू कैन नॉट रीड व्हाट इज़ ऑन द ब्लैक बोर्ड, अपने माता पिता या अपने अध्यापक को बताएं यदि आप जो है ब्लैक बोर्ड पर लिखी हुई चीज़ों को अच्छे से नहीं पढ़ सकते। दूसरी हमारी कौन सी होती है सेंस ऑर्गन, ईयर, कान। द ईयर्स हेल्प अस इन हियरिंग साउंड, ईयर किस में हेल्प करता है, हमारी आवाज़ों को सुनने में, ध्वनियों को सुनने में। द ईयर हैज़ 3 पार्ट्स, कान के 3 पार्ट होते हैं। वी कैन सी द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द ईयर, जो हम जो है कान के बाहर वाले पार्ट को देख सकते हैं। इट कैचेज साउंड एंड सेंड इट टू द मिडल ईयर, ये साउंड को ग्रहण करता है, साउंड को कैच करता है यानी कि एंड सेंड इट टू द मिडल ईयर, और इसको किसके पास पास करता है, मिडल ईयर के पास भेजता है। द मिडल ईयर हैज़ द ईयर ड्रम, मिडल ईयर में क्या होता है, ईयर ड्रम होता है। व्हेन द साउंड्स फॉल्स ऑन द ईयर ड्रम, जैसे ही जो है ध्वनि इस ईयर ड्रम पर पड़ती है, इट स्टार्ट वाइब्रेटिंग, यह कंपन करना शुरू कर देता है। दिस वाइब्रेशन पास इनटू द इनर ईयर, ये जो कंपन है वो किसके पास भेजा जाता है, इनर ईयर के पास भेजा जाता है। फ्रॉम हियर द नर्वस सेंड द मैसेज टू द ब्रेन, यहाँ से जो तंत्रिका है वो मैसेज किसके पास भेजती है, ब्रेन के पास। केयर ऑफ द ईयर, हमें अपने कान की जो है केयर कैसे करनी चाहिए। डोंट क्लीन योर ईयर्स विद ए मैस्टिक पेंसिल और हेयर पिन, कभी भी अपने कानों को मैस्टिक पेंसिल और हेयर पिन से साफ नहीं करना चाहिए। इट में इंजर द ईयर ड्रम, इससे जो है ईयर ड्रम को चोट पहुंच सकती है। ऑलवेज यूज़ ईयरबड्स टू क्लीन योर ईयर्स, कानों को साफ करने के लिए हमेशा ईयरबड्स का प्रयोग करना चाहिए। डोंट हियर वेरी लाउड साउंड, बहुत तेज़ आवाज़ में जो है नहीं सुनना चाहिए। डोंट लेट वाटर एंटर इन योर आउज, अपने कान के अंदर हमें पानी नहीं जाने देना चाहिए। कंसल्ट टू द डॉक्टर इफ़ यू हैव एनी ईयर एक, यदि हमारे कान में, यदि आपके कान में पेन है तो हमें डॉक्टर से क्या करना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। थर्ड हमारी ज्ञानेंद्रिय होती है नोज़। द नोज़ हेल्प अस इन ब्रीथिंग एंड स्मेलिंग, नोज़ किस में हेल्प करती है, सांस लेने में और सूंघने में। इट फिल्टर्स द एयर, ये जो है हवा को फिल्टर करती है, साफ़ करती है। एज इट पासिस इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, और इसको किसके पास रहते हैं, श्वसन तंत्र में पास करती है। द ऑर्गन्स ऑफ द टेस्ट आर प्रेजेंट इन द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द नोज़, जो ऑर्गन्स हैं टेस्ट के वो कहाँ मौजूद होते हैं, अपर मोस्ट पार्ट, जो नाक का ऊपरी हिस्सा होता है वहाँ मौजूद होते हैं। केयर ऑफ द नोज़, नोज़ की केयर कैसे करनी चाहिए। कीप योर नोस्ट्रिल क्लीन बाय ब्लोइंग योर नोज़ रेगुलरली, अपनी नाक को साफ़ रखें। जब हमारी नाक जो है बह रही होती है उस टाइम हमें क्या करना चाहिए, अपनी नाक को अच्छी तरह से साफ़ रखना चाहिए। डोंट प्रिक योर नोज़, अपनी नाक को कभी भी हमें प्रिक नहीं करना चाहिए। द हेयर इनसाइड द नोज़ कीप आउट डस्ट इन द एयर सो ब्रीथ थ्रू योर नोज़, जो हेयर होते हैं हमारी नोज़ के अंदर वो क्या करते हैं, ब्रीथ, वो क्या करते हैं, जो भी डस्ट होती है उसको अपने अंदर ही खींच रख लेते हैं। इसलिए कहते हैं कि हमें जो है हमेशा अपनी नाक से सांस लेना चाहिए, ताकि जो भी हम सांस ले रहे हैं वो क्या हो, उसके अंदर गंदे कीटाणु ना हो। इनहेल स्टीम टू क्लियर ए ब्लॉक्ड नोज़, अगर हमारी नाक बंद है, ब्लॉक्ड नोज है, तो हमें क्या करना चाहिए, भाप लेनी चाहिए। द टंग, इट इज़ द सेंस ऑर्गन्स ऑफ टेस्ट, इट आल्सो हेल्प्स अस टू ईट एंड स्पीक, ये क्या है हमारी, ये जो हमारी सेंस ऑर्गन है वो किसकी है, टेस्ट की, स्वाद के लिए। इट आल्सो हेल्प अस टू ईट एंड स्पीक, ये हमें खाने में और बोलने में मदद करती है। द सरफेस ऑफ द टंग इज़ कवर्ड विथ टीनी हम्प्स विच हैव टेस्ट बर्ड्स इनसाइड हिम, जो टंग का ऊपरी हिस्सा होता है, सरफेस होता है, वो टिनी हम्प्स के द्वारा, उसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे हम्प्स होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के टेस्ट का पता लगा सकते हैं। दीज टेस्ट बर्ड्स हेल्प अस टू रिकॉग्नाइज द 4 मेजर टेस्ट, ये जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो हमें 4 महत्वपूर्ण टेस्ट को पहचानने में मदद करते हैं। कौन कौन से, स्वीट, सोर, सॉल्टी एंड बीटर, मीठा,
खट्टा, नमकीन और कड़वा। इन चारों स्वादों को पहचानने में हमारी हेल्प करते हैं कौन? टेस्ट बड्स, जो हमारी टंग पे मौजूद होते हैं। केयर ऑफ़ द टंग, वी शुड नेवर ईट और ड्रिंक वेरी हॉट थिंग्स एट वंस। हमें एक बार में कभी भी ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडी चीज़ें जो है नहीं खानी चाहिए। वी शुड ऑलवेज कीप आवर टंग क्लीन विथ टंग क्लीनर। हमें हमारे जीभ को टंग क्लीनर के द्वारा हमेशा साफ़ रखना चाहिए। फिफ्थ हमारा सेंस ऑर्गन होता है स्किन। इट कवर्स द होल बॉडी एंड प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स। ये जो है हमारी पूरी बॉडी को कवर करता है और इंटरनल जो ऑर्गन होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। वी कैन फील हीट, कोल्ड, पेन, प्रेशर एंड टच विद द हेल्प ऑफ आवर स्किन। हम क्या कर सकते हैं? गर्म, ठंडा, दुख और जो दबाव है वो किसके द्वारा महसूस करते हैं? हमारी स्किन के द्वारा। द पोर्स ऑफ द सरफेस ऑफ द स्किन अलो द वेस्ट कम आउट ऑफ द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। जो त्वचा के बाहर पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, वो क्या करते हैं? हमारी बॉडी से जो भी वेस्ट पदार्थ है उनको बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। किसके रूप में? पसीने के रूप में। जितने भी वेस्ट पदार्थ हमारी बॉडी में होते हैं उनको बाहर निकालने में ये पोर्स हेल्प करते हैं। हमें हमारी स्किन की केयर कैसे करनी चाहिए? वी शुड टेक बाथ डेली। हमें डेली स्नान करना चाहिए। वी शुड टेक यूज़ वाटर एंड सोप टू रिमूव डर्ट फ्रॉम द स्किन। हमें अपनी स्किन से, त्वचा से गंदगी को हटाने के लिए वाटर और जो साबुन होती है उसका प्रयोग करना चाहिए। व्हेन वी गेट कट ऑन द स्किन वी शुड पुट सम एंटीसेप्टिक ऑन डैट। अगर हमें कहीं पर लग जाती है, कट हो जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए? एंटीसेप्टिक लगानी चाहिए। वी शुड नेवर वियर वेट एंड डर्टी क्लॉथ्स। हमें कभी भी गीले और गंदे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। वी शुड ऑलवेज वियर क्लीन क्लॉथ्स। हमें हमेशा साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। विच शुड बी लूज इनफ टू अलो फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर। वो क्या होना चाहिए? और साफ़ कपड़े पहनने चाहिए। वो कैसे होने चाहिए? लूज़ होने चाहिए, ताकि जो है एयर का अच्छे से सर्कुलेशन जो है हमारे शरीर को हो सके। थैंक्स।